अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर टीचर हमजा भट्ट। अब हम अगली रेलिवेंट कॉस्ट की कॉस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट इज आल्सो रेलिवेंट कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द अमाउंट बाय विच द फ्यूचर कॉस्ट विल वेरी। वो अमाउंट जिससे फ्यूचर में आपकी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग की वजह से वेरी करे। इस डिसीजन की वजह से फ्यूचर में आपकी अगर कॉस्ट वेरी करे तो वो डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाती है, और वो भी रेलिवेंट कॉस्ट है। डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। अ डिफरेंशियल कॉस्ट इज एन अमाउंट बाय विच फ्यूचर कॉस्ट विल बी हायर और लोअर। इस डिसीजन की वजह से आपकी फ्यूचर कॉस्ट या तो ज्यादा हो रही होगी या कम हो रही होगी, ये डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। इफ अ पर्टिकुलर कॉस्ट एक्शन इज चूजन, और ये लाजमी है, ये हमेशा हम याद रखेंगे कि ऑब्वियसली अगर ये कैश में है तभी हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर ये अमाउंट आपके पास जो इनकर हो रही है अदर देन कैश है तो वो कभी भी डिफरेंशियल कॉस्ट या रेलिवेंट कॉस्ट नहीं बनेगी। इसकी एग्जांपल है, सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी नीड्स टू हायर अ फोटोग्राफर। कंपनी एक फोटोग्राफर हायर करना चाह रही है 6 माह के लिए। इट हैज टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू यूजिंग दी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोटोग्राफर विच कंट्री रेंट्स फॉर 2000 ईच मंथ। अब कंपनी देख रही है कि उसके पास पहले ही फोटोग्राफर है जो कि 2000 पर मंथ उससे ले रहा है, ठीक है। और अब कंपनी ने देखना है कि वो उसी के साथ कंटिन्यू करे, ठीक है। या फिर और वेदर टू स्विच यूजिंग अ लार्ज फोटोग्राफर, या एक बड़े फोटोकॉपियर को हायर करे जो कि 3600 पर मंथ लेता है, 3600 पर मंथ आपसे चार्ज करेगा। इफ इट हायर्स द लार्जर फोटोग्राफर इट इज एबल टू टर्मिनेट द रेंटल एग्रीमेंट फॉर द करंट कॉपियर इमीडिएटली। अगर वो हायर करेगा 3600 वाले फोटोग्राफर को तो 2000 वाले फोटोग्राफर से कॉन्ट्रैक्ट उससे फौरी तौर पर खत्म करना पड़ जाएगा। द डिसीजन इज, अब डिसीजन क्या है कि वेदर टू कंटिन्यू विद द करंट फोटोग्राफर, या तो करंट फोटोग्राफर जो 2000 पर मंथ ले रहा है उसके साथ ही चलता रहे, और स्विच कर जाए 2000 वाले पे, या फिर स्विच कर जाए 2000 वाले फोटो 3600 वाले फोटोग्राफर पर, बेग यू पार्डन। वन वे ऑफ एनालाइजिंग द कंपैरेटिव कॉस्ट इज टू से दैट द लार्जर फोटोकॉपियर विल बी मोर एक्सपेंसिव। अब सिंपली हम देखेंगे जो एग्जिस्टिंग फोटोग्राफर है वो हमसे 2000 रुपये पर मंथ ले रहा था, अब इस डिसीजन की वजह से हमें 3600 पर मंथ वाला लाना पड़ रहा है, तो 3600 और 2000 में 1600 का फर्क है। और अगर हम 1600 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, जो इस डिसीजन की वजह से हमें पर मंथ 1600 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। टोटल 6 माह है तो 1600 इंटू 6 जब हमने किया तो 9600 आया, और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्ट है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी फ्यूचर कॉस्ट 1600 रुपए पर मंथ से बढ़ गई। तो ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग की वजह से फ्यूचर कॉस्ट बढ़ गई है, तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। आई एम श्योर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा डिफरेंशियल कॉस्ट का।